मैं हूं क्रांति संभव, आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। स्वागत है आप सभी का रफ्तार के उस एपिसोड में जिसमें एक ऐसी गाड़ी हम लेकर आए हैं जिसके बारे में काफी सवाल, काफी उत्सुकता देखने को मिली थी हमें आपकी तरफ से, और जिसके बारे में कई सवाल और बहुत उत्सुकता हमारे अंदर भी थी। मौका नहीं मिल पाया था इसे चलाने का, आज मौका मिला है। देखते हैं उन सारे सवालों के जवाब किस तरह के निकल कर आते हैं इस गाड़ी के ड्राइव में। हम बात कर रहे हैं नई टाटा जेस्ट की। तो इस जेस्ट का इंतजार हम काफ़ी वक्त से कर रहे थे, इसे चलाने का मौका नहीं मिला था, लेकिन इसमें बैठते ही इसके बारे में बात करते सबसे पहले जहन में वो इमेज जा रहा था जो हमने ऑटो एक्सपो में देखा था। और ऑटो एक्सपो में अगर आपको याद होगा तो हम तब भी काफ़ी इम्प्रेस हुए थे इस गाड़ी से, और ये लग रहा था कि क्या वाकई टाटा मोटर्स अब एवोल्यूशन की वो छलांग लगा रही है जिसका पोटेंशियल हम सब उसमें देखते थे, या जिसकी उम्मीद ग्राहक और टाटा के जो आलोचक थे वो कर रहे थे। और हमें लग रहा है कि इसमें जेस्ट में आपको कुछ वैसा ही मसाला देखने को मिलेगा। तो कहानी अगर मैं यहाँ से शुरू करता है इस नज़ारे के साथ, आप इस डैशबोर्ड को देखिए, इस इंस्ट्रूमेंटेशन को देखिए। यहाँ पर मैंने कंपनी का लोगो अगर छुपा दिया होता तो फिर आप भी शायद थोड़ा चकराते, थोड़ा सोचते कि अच्छा किस कंपनी की गाड़ी है, क्योंकि आमतौर पर हम टाटा मोटर्स की गाड़ी में इस तरह के फिनिश को, इस तरह के डिज़ाइन एलिमेंट्स को और इस तरह के कंटेम्प्रेरी और स्टाइलिश डिज़ाइन को कम ही देखते हैं, शायद ना के बराबर ही देखते हैं कि एक दो मॉडल को छोड़कर। और इसी वजह से हमने कहा कि इसमें बैठा और मैं इम्प्रेस हुआ। तो इस जेस्ट के इस लुक, डिज़ाइन और फील के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन पहले थोड़ा चला लेते हैं। और चलाने के साथ बता दूं कि आज मैं एक डीजल वर्जन चला रहा हूं, और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये एक डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट है। अब ये कॉम्बिनेशन इस सेगमेंट में और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर आप ऐसा देखते नहीं हैं। तो एक नज़र डालते हैं कि आखिर क्यों मैं इस कॉम्बिनेशन को इंटरेस्टिंग कह रहा हूँ, इंजन और इसके ट्रांसमिशन के बारे में जानकारी। तो इस ऊंची सीट के साथ और क्या टिपिकल टाटा इसमें आपको महसूस होगा, वो हम जांचने की अब कोशिश करते हैं। इसके ड्राइव के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कर रहा हूँ मैं कि एक्सीलेटर को दबा रहा हूँ और देखते हैं कि चुस्ती कैसी महसूस होती है। तो एक्सीलेटर को पूरा दबा दिया, अभी 3000 से ऊपर RPM पर गाड़ी गई है और 110 की रफ्तार ये आराम से पकड़ रही है। और जो सस्पेंशन जो है वो आपको रिफाइंड लगेगा पुराने टाटा गाड़ियों से। जो शोर है वो कम आप तक पहुंच रहा है, जो झटके हैं वो आपको थोड़े स्मूथ लग रहे हैं। हालांकि हाइट आपको ज़्यादा महसूस हो रही है, तो इस वजह से बहुत ही स्पोर्टी फील या वो ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा हैंडलिंग या तेज़ रफ्तार में मोड़ते वक्त। और वहीं इसके स्टीयरिंग व्हील को अगर आप देखें तो वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा ही सॉफ्ट लगेगी, और वो सॉफ्टनेस कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को कम करती है। बहुत ही अच्छा फीडबैक, बहुत ही प्रिसाइज फीडबैक आपको नहीं मिलेगा सड़क के ऊपर से। तो ये मैं इसके परफॉर्मेंस की बात कर रहा था। बहुत तेज़ तर्रार मैं नहीं कहूँगा कि अगर हैंडलिंग के हिसाब से किसी स्पोर्ट्स कार की तरह हैंडल करेगी, लेकिन हाँ तेज़ जा रही है। जितना मैं सोच रहा था उससे ज़्यादा चुस्त है और उससे ज़्यादा स्मूथ भी है, सस्पेंशन भी और हैंडलिंग के हिसाब से भी आपको ये ठीक ठाक पैकेज लगेगी नई जेस्ट। तो आखिर में इस ड्राइव के हम यही कह सकते हैं कि एवोल्यूशन की अगर बात करें, जी हाँ बिल्कुल, टाटा मोटर्स ने एक बड़ी छलांग लगाई है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। टाटा की ये कोशिश अगर इसमें इसे साथ मिलता है बेहतर सेल्स सर्विस और आफ्टर सेल्स सर्विस के साथ, जैसा कि बाकी कंपनियों ने इस्टेब्लिश किया हुआ है जिस मापदंड को, अगर टाटा मोटर्स उसे मैच कर पाती है तो फिर मुझे लग रहा है कि ये वो गाड़ी होगी जो टाटा मोटर्स की किस्मत बदल सकती है।
तो अब मैंने गाड़ी रोक दी है और जेस्ट के लुक के बारे में बात करें, बहुत सारे सोर्सेज से इसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी, अपनी राय आप बना चुके होंगे और यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ कि टिपिकल टाटा से अलग ये स्टाइलिश और कंटेम्प्रेरी आपको नज़र आएगी, जो एक अच्छा चेंज है किसी भी टाटा कार के लिए। किसी भी कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट की गाड़ियों को देखें तो उसका पिछला हिस्सा डिज़ाइन के हिसाब से एक चुनौती वाला काम किसी भी डिज़ाइनर के लिए रहता है, जहाँ साइज़ को छोटा भी रखना होता है और उसे आकर्षक भी बनाना होता है। और यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि उस हिसाब से देखें तो मामला आकर्षक ही लग रहा है। इसके टेल लैम्प्स और साथ में जो क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, चौड़े इसके बम्पर्स हैं, इसे स्मार्ट और एक सिमटा हुआ लुक दे रहे हैं, जो बुरा नहीं कहा जाएगा। आगे हिस्से के साथ मेल खाता हुआ इसका पिछला हिस्सा भी आकर्षक लग रहा है। और अब वापस आता हूँ उस हिस्से की तरफ जिसने सबसे पहले मुझे इम्प्रेस किया था, जिसके बारे में मैं सबसे पहले जिक्र कर रहा था, वो है इसकी ड्राइविंग सीट पर आगे का जो मिलता है नज़ारा। और अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूँ तो ये जो मटेरियल है वो भी साफ़ सुथरा आपको लगेगा। साथ में जो हाइलाइट्स दिए गए हैं इसके एसी वेंट्स के साथ, एसी वेंट भी हालांकि एंगुलर है कई और अलग अलग शेप का है, तो आपको वो भी एक अलग तरह के की सोच के साथ डिज़ाइन किया गया लगता है, इम्प्रेसिव है। साथ में एक चमकते जो फाइबर का जो फिनिश है आपके सामने, वो इसे एक कंटेम्प्रेरी लुक दे रहा है, जो हाल फिलहाल में हमने कई गाड़ियों में देखा है। फीचर्स की लिस्ट को काफ़ी लंबा किया टाटा मोटर्स ने। यहाँ पर मीडिया, रेडियो, फ़ोन को कनेक्ट करने की सुविधा है। साथ में ऑक्सिन और USB पोर्ट भी है, जहाँ पर आप अपने MP3 प्लेयर, आईपॉड को कनेक्ट कर सकते हैं। और साफ़ सुथरे डिज़ाइन के साथ नॉब्स की क्वालिटी भी मुझे अच्छी लग रही है, जो प्लास्टिक और जो भी मेटल का इस्तेमाल किया गया है। और बीच में जो छोटे छोटे क्रोम के हाइलाइट्स हैं, इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव। यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको कंट्रोल मिल रहा है, जो आप अपनी गाड़ी से बात करने के लिए या फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए, बात करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में अपने मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, मेन्यू को कंट्रोल करने के लिए। तो न सिर्फ फीचर्स की लिस्ट लंबी है, बल्कि उसे बहुत ही अच्छे टेस्ट के साथ यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। ओके, तो अब मैं पिछली सीट पर बैठ गया हूँ। अगली सीट को अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से मैंने सेट कर दिया है और जो शंका मैं जाहिर कर रहा था अभी, वो गलत निकला। स्पेस के मामले में काफ़ी स्पेस इसमें पिछली सीट पर भी बनाई गई है। और एक चीज़ जो मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ वो ये कि हाँ, हेडरूम में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन लेग रूम काफ़ी है, लेग स्पेस काफ़ी है। और अंदर सीटों की जो बनावट भी है बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, इस वजह से काफ़ी स्पेशियस आप महसूस करते हैं यहाँ बैठकर। 3 लोग बैठ सकते हैं। थोड़ी सी दिक्कत शोल्डर में होगी, लेकिन मुझे लगता है कि आमतौर पर इस सेगमेंट की जो गाड़ियां हैं उस हिसाब से आपको स्पेस यहाँ काफ़ी मिल रहा है 3 लोगों के लिए भी। जो थाई सपोर्ट है हो सकता है वो आपको बहुत पूरा न लगे, लेकिन एक और जो फीचर मिसिंग है वो आजकल इस सेगमेंट में भी जब हम देख रहे हैं, पिछली कतार के लिए आपको AC वेंट मिल रहा है। वो एक बड़ी खूबी है हिंदुस्तानी ग्राहकों के लिए, जो यहाँ मिसिंग है। अगर वो भी होता तो फिर मामला कुछ और होता, लेकिन आरामदेह जगह काफ़ी। आखिर में यही कह सकते हैं कि जो ड्राइव और जो कहानी आपके सामने आज हम लेकर आए हैं वो इसके डीजल और ऑटोमेटिक वर्जन का था। बाकी पेट्रोल को हम चलाएंगे तब तफसील से उसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन एक अच्छा पैकेज टाटा ने अपने हिसाब से तैयार किया है और जो मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव भी है। अब चुनौती असली टाटा के सामने है कि किस तरह से वो ग्राहकों को वही भरोसा दिला पाएगी जो अभी तक जापानी कंपनियां या कोरियन कंपनी ने जीत लिया है ग्राहकों के मन में।